हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी क्लास 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम लोग हिंदी क्लास 12th के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th हिंदी के न्यू पैटर्न 2023 पर आधारित होगी। यदि आप लोग आपके इंटर की परीक्षा यानी 2023 की इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ लाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ये है हम लोगों का चैप्टर 1 यानी हिंदी क्लास 12th की चैप्टर 1 जो है बातचीत, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 23 जून 1844 को। याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार थे? तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतेंदु युग के। किस युग? तो भारतेंदु युग के, यानी दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए तीसरा यानी थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की जो बातचीत है उनका उत्तम तरीका क्या है? तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद जो होता है, बातचीत जो है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन सी आत्मीयता। याद रखिएगा कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता, यानी चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट जो थे उन्होंने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप नामक। याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप नामक, यानी 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर जो है ये किसकी रचना है? मतलब किसके रचनाकार कौन है, इनके राइटर कौन है, इनके लेखक कौन हैं? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनिवास दास की। याद रखिएगा कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की, यानी 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कृति जो है वो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रभावती। याद रखिएगा कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? तो प्रभावती, यानी 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? कौन सी कृति जो है वो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेल का विकट खेल। याद रखिएगा कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? तो रेल का विकट खेल, यानी 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो किस युग के साहित्यकार हैं? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेमचंद युग के। याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? तो प्रेमचंद युग के, यानी 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी निबंध की।
बातचीत किस विधा की रचना है? तो निबंध की, यानी 10 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो जो है उन्होंने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से यानी किसके मुंह से एक बात सुनी थी? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्राइडे के। याद रखिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। तो 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक जो निबंध है ना इसके निबंधकार कौन हैं? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, यानी 12 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो क्या बतलाना चाहते हैं? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बातचीत की शैली। याद रखिएगा कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, यानी 13 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है ये किसकी रचना है? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? तो श्रीनिवास दास की, यानी 14 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो 15 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा परीक्षा गुरु। याद रखिएगा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा गुरु, यानी 15 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? मतलब कौन सी रचना जो है ना वो बालकृष्ण भट्ट की है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये रेल का विकट खेल। याद रखिएगा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल, यानी 16 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, भट्ट जी मतलब बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी का अर्थ क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो 17 का सही आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन था कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने, यानी 17 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस टाइप के व्यक्ति थे, यानी किस नेचर के व्यक्ति थे, किस स्वभाव के व्यक्ति थे? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी उग्र। याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? तो उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। तो 18 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन, 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया? 1869 से लेकर 1875 तक बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस स्कूल में पढ़ा करते थे? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये प्रयाग के मिशन स्कूल में। कहाँ? तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। तो 19 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट जो है उसकी रचना जो बातचीत ये एक रचना है, किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की। ये क्या है? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ललित निबंध है। याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है।